बस इसी बात का एक व्यक्ति से मतभेद था, चिराग जी से कोई मतभेद नहीं। जो भी बिहार को आगे ले जाने की बात करेगा, जो भी इस जुल्मी पाखंडी अत्याचारी है ना इस सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करेगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकने में जो भी आगे आएगा, बिहार को विकसित बिहार बनाने में उनका नारा भी है, हम उनके नारे का स्वागत करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनके नारे का स्वागत करते हैं। जो भी इस अभियान को गति देगा उसके साथ श्रवण अग्रवाल खड़ा रहेगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। कड़ाके की ठंड भले हो लेकिन राजनीति सरगर्मी तेज है। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं श्रवण अग्रवाल, जो हाल फिलहाल में इन्होंने पद से इस्तीफा भी दिया है। और अब ये किस गुट में शामिल होंगे, क्योंकि पहले ये पशुपति पारस के गुट में थे, अब इनका रुख किस तरफ होगा अब ये तो यही बताएंगे। लेकिन फिलहाल इनसे हमारा सवाल है कि आखिरकार ये पशुपति पारस के गुट में थे तो मोह भंग क्यों हुआ? सबसे पहला सवाल हमारा इन्हीं से रहेगा। सर, स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। नमस्ते। अग्रवाल जी, पहले आप ये बताइए कि आप पशुपति पारस में थे, पहले आप रामविलास पासवान जी की पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, तो आप उसमें रहे। जब पार्टी दो गुट में बटी तो आप पशुपति पारस को चुने। हालांकि चिराग पासवान से भी आपका मोह भंग रहा, तो को वजह क्या है, कारण क्या है कि आखिरकार न चाचा से आपका तालमेल बना, न भतीजा से तो पहले ही तालमेल आपका नहीं था? देखिए, हम एक तो गुट वाली जो बात है, हम किसी गुट में नहीं थे। हम आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों की जो पार्टी थी, जो 2000 में वर्ष 2000 में 28 नवंबर को अपने लंबे सियासी जीवन में जन जन के नेता और देश के दूसरे अंबेडकर श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने जो लोक जनशक्ति पार्टी बनाया था, और उस पार्टी में पूरे देश के लोगों ने रामविलास पासवान जी के साथ आस्था और विश्वास जताया था। अब पार्टी का विस्तार पूरे देश में हर राज्यों में हुआ आदरणीय पासवान जी के नेतृत्व में। हम उसी पार्टी में थे, उसी पार्टी के सिपाही थे और हैं, और आगे भी रामविलास पासवान जी की विचारधारा के साथ रहेंगे। जहाँ तक रही बात चिराग पासवान जी की, तो हमारा चिराग पासवान जी से कोई मतभेद नहीं था, आज भी नहीं है, आज भी कोई मतभेद उनसे नहीं है। देखिए, चिराग पासवान जी के साथ एक व्यक्ति जो था, जो जिसका हम नाम लेना उचित नहीं समझते, वो सारे बिहार के लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं। उस व्यक्ति को चिराग जी ने अपने से दूर कर दिया। चिराग जी ने जब देखा कि उसके कारण पार्टी और परिवार और हम खुद कमज़ोर हो रहे हैं, तो चिराग जी ने उसको अपने से दूर कर दिया। बस इसी बात का एक व्यक्ति से मतभेद था, चिराग जी से कोई मतभेद कभी नहीं रहा। आखिरकार फिर पशुपति पारस जी से क्यों मोह भंग हुआ? क्योंकि आप कुछ तो सोच समझ करके आप पार्टी में शामिल रहे होंगे, क्योंकि आप शुरू में ही क्यों नहीं चिराग पासवान के साथ में थे? देखिए, मात्र 1.5 साल की यह पार्टी, और केवल हम ही पशुपति पारस जी के साथ नहीं गए, पार्टी के सभी सांसद चिराग जी को छोड़ के सभी सांसद पारस जी के साथ गए, अधिकतर लोग भी गए। लेकिन मात्र 1.5 वर्ष की यह पार्टी, जून 2021 में पारस जी ने पार्टी को तोड़ा, और पार्टी को तोड़ते समय हम लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाया, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को जो रामविलास पासवान जी के सिपाही थे, और सभी सांसदों को भी उन्होंने विश्वास में लिया कि हम रामविलास पासवान जी जिस तरह पार्टी चलाते थे, जिस तरह पार्टी को लेकर चलते थे, उसी तरह पार्टी को लेकर चलेंगे। लेकिन मात्र 1.5 वर्षों में उनके कार्यशैली ने पार्टी का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया। जो वह आंतरिक लोकतंत्र की बात करके पार्टी को तोड़े थे, खुद वह आंतरिक लोकतंत्र को पार्टी में मात्र 1.5 साल में, जो 1.5 साल की यह पार्टी ठीक से अपने पैर पे चलना भी नहीं सीखी, ठीक से अभी बड़ा भी अबोध ही है यह पार्टी, उस पार्टी को इन्होंने अपने कार्यशैली से तो सत्यानाश कर दिया। और जान लीजिए, खरमास के बाद, मकर संक्रांति के बाद, यह पार्टी तो ऐसे भी अपना वजूद खो चुकी है। तो आप कह रहे हैं कि बड़ी टूट होने वाली है? निश्चित रूप से पार्टी के अधिकतर सांसद इनके कार्यशैली से, हम ही नहीं, पार्टी के अधिकतर नेता जो बचे खुचे हुए नेता हैं, इनके पास अब नेता भी कार्यकर्ता भी नहीं है। यह पूरी तरह से ऐसे लोगों को से घिर गए हैं जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों से खेल रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत बनाने का सपना है, और विकसित भारत बनेगा भी, बनने की ओर अग्रसर भी है। विकसित भारत, विकासशील भारत से विकसित भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज G20 की अध्यक्षता पहली बार भारत करने जा रहा है। बिहार में भी G20 की बैठक होगी, प्रस्तावित है।
और पूरा विश्व गुरु भारत पूरे विश्व का अगुवाई करेगा, विश्व गुरु बनेगा। यह जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उस सपने को भी आदरणीय पारस जी के पास जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के एकदम ठीक विपरीत हैं, उनके काम, नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो नारा है, जो संकल्प है, उस संकल्प के ठीक जो भी विपरीत लोग हैं, जो भारत तोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं जो लोग, उसके समर्थक लोग से वो घिरे हुए हैं। हमारा इसी बात का लड़ाई है। आपको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री ने आपको एक बड़ा मौका दिया। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सपनों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन वो तो केंद्र कैबिनेट में का हिस्सा बने हुए हैं। तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है या कुछ और होने वाली है? किस आधार पे? निश्चित रूप से मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, आज मैं पूरा दावा करके आपके चैनल पे जा रहा हूं। निश्चित। तो क्या ये खेला श्रवण अग्रवाल कर रहे हैं या कुछ? नहीं, श्रवण अग्रवाल क्यों करेंगे? श्रवण अग्रवाल क्यों करेंगे? श्रवण अग्रवाल जैसे जो मेहनती, जिनके दम पे ये पार्टी बनी, श्रवण अग्रवाल जैसे अनेकों कार्यकर्ता हैं जिनके खून पसीने पे ये पार्टी बनी, जिन्होंने अपना खून पसीना लगा के इस पार्टी को बनाया, जिन्होंने रामविलास पासवान जी के साथ कदम से कदम मिलाकर, आपने तो देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद आपने देखा किस तरह बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी पे हमारे नेता, हमारे ही नेता नहीं है, देश के लाखों करोड़ों लोगों के वो नेता थे और नेता हैं, नेता रहेंगे, उनके आदर्श रहेंगे। और नीतीश कुमार जी ने उनके व्यक्तिगत जीवन पे किस तरह व्यक्तिगत निचले स्तर की, निम्न स्तर की टिप्पणी की, हम उस बात को, क्योंकि सारे चैनलों ने, उन्होंने मीडिया के सामने कहा, आदरणीय रामविलास पासवान जी के परिवार को टारगेट किया, और यहाँ तक कि उसके बाद वहीं तक नीतीश जी चुप नहीं रहे। नीतीश कुमार तो खुन्नस निकाल रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार को बहुत बड़ा नुकसान चिराग पासवान ने पहुंचाया था इस कारण। नहीं, खुन्नस, देखिए खुन्नस क्या होता है, राजनीतिक। चिराग पासवान जी तो नीतीश कुमार जी का बहुत आदर करते हैं, जहां मिलते हैं। नहीं, क्या खुन्नस? चिराग पासवान की आप बार बार नाम लिए जा रहे हैं, तो क्या अगला कदम आपका चिराग पासवान होंगे? नहीं, हमारा कदम जो है 14 तारीख के बाद, जो दल के बहुत लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे संपर्क में हैं, और जो सांसद हैं जो पूरी तरह से विमुख हो गए हैं, और क्योंकि आपने कहा खुन्नस पॉलिटिकल खुन्नस हो सकती है, पॉलिटिकल अदावत हो सकती है, वो तो चिराग पासवान जी बिहार के विकास की बात करते हैं। मैं चिराग पासवान जी की बात आपके पास नहीं कर रहा हूं, लेकिन खुन्नस आपकी चिराग पासवान जी से हो सकती है, रामविलास पासवान जी से तो खुन्नस नहीं थी। रामविलास पासवान जी 69 में पहली बार एमएलए बने, आप 85 में पहली बार एमएलए बने हो। जिस समय रामविलास पासवान राजनीति में आए, आप कहीं नहीं थे नीतीश जी, तो व्यक्तिगत आपकी अदावत चिराग जी से हो सकती है, लेकिन उनके परिवार से, उनके पर्सनल व्यक्तिगत जीवन से, उनके शादी ब्याह पर मतलब कीचड़ उछाल रहे हो, यह तो कहीं से शोभा नहीं देता। और चुपचाप पारस जी रामविलास पासवान जी को राम कहते हैं, अपने आप को लक्ष्मण कहते हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी को सीता कहते हैं, और उन पर कीचड़ उछाला जा रहा था। आप चुपचाप रह गए, आप मौन रह गए। हम लोगों ने कहा कि आपको इसका कंडेम करना चाहिए नीतीश जी पर। नीतीश जी ने यह अशोभनीय जो टिप्पणी किया है, आपको इसका कंडेम करना चाहिए, लेकिन आप चुपचाप रह गए। आप कैसे राम हो? एक सवाल यह भी है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि चिराग पासवान मोदी के कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं, लेकिन शर्त उन्होंने रखा है कि जब तक के पशुपति पारस को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता है, तब तक के इस मंत्रिमंडल में नहीं, विगत 1.5 साल से 2020 के बाद से विगत साल भर से हम मीडिया में देख रहे हैं कि चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं, चिराग पासवान जी आज मंत्री जी। यह सब मीडिया के द्वारा बनी मतलब स्क्रिप्टेड खबर है। चिराग पासवान मंत्री बनाना, किसको मंत्रिमंडल में लेना है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अधिकार है। यह तो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। मंत्री बनाना, मंत्री नहीं बनाना, यह तो आपका और हमारा काम तो है नहीं। और शर्तों के आधार पे तो हमको तो नहीं लगता कि शर्तों के आधार पे आदरणीय प्रधानमंत्री, और चिराग जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ वो मंत्री? हमको तो नहीं लगता। वो तो गाँव जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अब जगह जगह जा रहे हैं। अभी भी राजभवन इतना बड़ा मार्च किया था, लाठी उन्होंने खाया
बुलाया, गिरफ्तारी दी, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। मंत्री बनने की बात हम लगातार ये मीडिया ही चैनलों में सुनते हैं। तो आपका अगला कदम चिराग पासवान माना जाए कि आप आगे चिराग पासवान नहीं, के साथ जाएंगे? जो भी बिहार को आगे ले जाने की बात करेगा, जो भी इस जुल्मी पाखंडी अत्याचारी है ना इस सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करेगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकने में जो भी आगे आएगा, बिहार को विकसित बिहार बनाने में उनका नारा भी है, हम उनके नारे का स्वागत करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनके नारे का स्वागत करते हैं। जो भी इस अभियान को गति देगा उसके साथ श्रवण अग्रवाल खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज फाउंडेशन से बात करने के लिए। तो सुन रहे थे आपके क्या कुछ कहना था राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल का। इन्होंने दावा किया है कि पशुपति पारस में बड़ा जो है वो टूट होने वाला है, लेकिन इन्होंने साथ साथ यह भी दावा किया है कि आगे चल करके जिस तरह से नरेंद्र मोदी के सपनों को पशुपति पारस ने साकार नहीं बल्कि उसे नकार बनाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि श्रवण अग्रवाल भले ही न कह रहे हो कि चिराग पासवान के साथ अभी हम जाने वाले, लेकिन इनकी बातों ही बातों में वो मोह, वो प्यार, वो दर्द, वो छलक रहा था। इन्होंने बार बार चिराग पासवान का जिक्र किया है, लेकिन अगला कदम इनका क्या कुछ होता है वो भी हम आप तक साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।